बदरापुर एक ऐसा गांव है जो गांव दूसरे गांवों से बिल्कुल अलग है। वहां एक शक्तिशाली भूतनी रहती है और उस पूरे गांव को अपने नियंत्रण में रखती है। जब भी भूतनी आनंद लेना चाहती है, वो कुछ लोगों को अपने वश में कर लेती है और इनके जरिए से वो आम लोगों को परेशान करती है या मार डालती है और अपनी क्रूरता को संतुष्ट करती है। एक जगह पर भूतनी एक आदमी को अपने वश में कर लेती है और उसे अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए कहती है, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ, तुम जाओ और अपनी पत्नी का हाथ आरी से काट दो, मुझे उसकी चीख सुनाई देनी चाहिए। भूतनी की आज्ञा लेकर उसके वश में रहने वाला आदमी अपनी पत्नी को उसके बताए अनुसार प्रताड़ित करता है। इस तरह भूतनी अपनी क्रूरता का लुत्फ उठाती है। वो उस गांव में किसी को भी आराम या खुशी से नहीं जीने देती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। वहीं दूसरी जगह वाणी नाम की एक महिला जो भगवान की पक्की भक्त है, उसके पति और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और अब वो सड़कों पर रहती है। वो जीवित रहने के लिए प्रतिदिन गांव-गांव जाती थी और बहुत बुरा जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन उसे कहीं से खाना नहीं मिलता तो वो सोचती है, ठीक है, खाना ना मिले तो मतलब भगवान की तरफ से इजाजत नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि भूखा रहना तो सेहत के लिए अच्छा ही होता है, इसलिए अगर मैं खाना बंद कर दूं तो ये मेरी सेहत के लिए अच्छा ही है। वाणी ईश्वर में विश्वास रखते हुए कठिनाइयों और गरीबी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए एक दिन वाणी बदरापुर पहुंच जाती है। वाणी को देखकर भूतनी अदृश्य रूप से उसके पास आती है और सोचती है, इस गांव में ये नई आई है, मैं एक नई रोती हुई आवाज सुन सकूंगी। अब तक मैं पुराने लोगों की उनकी चीखें ही सुन पा रही थी, उनको सुनकर मैं ऊब गई हूँ बहुत। अब कुछ नया सुनने का दिल करता है। वाणी को कुछ समय बाद भूख लगती है तो वो भोजन के लिए भीख मांगती है। क्या कोई मुझे थोड़ा सा खाना दे सकता है? वाणी की पुकार सुनकर भूतनी वाणी पर कुछ टोटका करती है, लेकिन उसका टोटका वाणी पर ठीक से काम नहीं करता। भूतनी को इसके बारे में पता चल जाता है। ओह, वो भगवान की भक्त लगती है, इसलिए मेरा जादू उस पर ठीक से काम नहीं कर रहा। तब अगर मैं उसे भगवान की प्रार्थना ना करने दूं, तो वो अपने भगवान की शक्ति खो देगी। मैं देखती हूँ उसे बचाने के लिए कौन सा भगवान आता है, तब वो मेरे वश में हो जाएगी और मैं कुछ देर उसके रोने की आवाज सुन सकूंगी। लेकिन वाणी भूत की आवाज नहीं सुन सकती, देखती भी नहीं। वो चलती रहती है और वहां से बहुत दूर एक मंदिर में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो भगवान से कुछ यूं कहती है, तुम जिस तरह से भी मेरी परीक्षा लेते हो, लो भगवान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे चरणों में अपनी आस्था और भक्ति रखती हूँ। वो अपने फैसले पर बहुत दृढ़ है। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो भगवान पर हर हद तक अपना विश्वास रख रही है। वाणी की प्रार्थना से परेशान होकर भूतनी वाणी को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। मारने की सोचकर भूतनी वाणी के पास आ जाती है। तभी वाणी भूतनी को देखती है और भय से, तुम कौन हो? वाणी सामने भूतनी को देखकर डर के मारे पूछती है। तब भूतनी कहती है, क्या तुम्हें मुझे देखकर समझ नहीं आया? मैं भूतनी हूँ, आज तुम्हें खत्म कर दूंगी। भूतनी वाणी का पीछा करती है और वाणी भूतनी से बचकर मंदिर में पहुंच जाती है और शिवलिंगम की एक मूर्ति पकड़ लेती है। हे भगवान, अब तुम ही मेरे रक्षक हो। अब तक मैंने तुम्हारी परीक्षाओं का सामना किया, अब तुम्हें मुझे बचाने आना होगा। वाणी ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है। भूतनी अपने हाथों में तलवार लेकर वाणी को मारने की कोशिश करती है। तभी वहां एक तेज रोशनी होती है। प्रकाश की शक्ति भूतनी को भस्म कर देती है। गांव उस समय तक भूतनी की जादुई शक्ति के अधीन था। उसके मर जाने के बाद लोगों को भूतनी की जादुई शक्ति से मुक्ति मिल जाती है। वाणी खुशी से उत्साहित होती है क्योंकि भगवान ने उसके विश्वास को सच कर दिया और उसकी शक्ति ने वहां काम किया। क्योंकि वाणी भगवान की ली गई परीक्षाओं से गुजरती है, वो अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाती है।
भगवान उसे जब तक जीवित रहेगी खुशी से जीने का और मृत्यु के बाद शांति प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। कुंतलपाड़ू जंगल में 2 भूतनियां रहा करती थी। उनमें से सरला जब जीवित थी गर्भवती हुई और उसके ससुराल वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला था। वो बिना संतान के मर गई थी और अब एक भूत बन गई थी। दूसरी शैतान श्रावणी जब वो जीवित थी एक गरीब परिवार की बहू थी। उसके 13 बच्चे थे। अपने 14वें बच्चे की डिलीवरी के दौरान वो दर्द बर्दाश्त न कर सकी और मर गई। इस वजह से उसे बच्चों से नफरत है और वो अब एक भूत है। देखो श्रावणी, मुझे तुमसे तेज शक्तियाँ मिल सकती हैं, तब मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की सहायता करूंगी। उससे पहले तुम मुझे बच्चों से तृप्त करने में मदद करो। अगर हम एक बार में 100 बच्चों की बलि दे सके तो हम इस भूत या जीवन से आजाद हो जाएंगे और हमें इस भूत का फिर से जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उनकी बलि देने में तुम मेरी मदद करो। सरला के ऐसा कहने पर श्रावणी ने जवाब दिया, देखो सरला, पहली बात तो मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि तुम मदद मांग रही हो तो मैं कर दूंगी। लेकिन एक बार जब तुम शक्तियाँ प्राप्त कर लेती हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस तरह श्रावणी ने कहा। दोनों भूतनियों ने गांव से बच्चों को चुराना शुरू कर दिया। यज्ञ करके उन बच्चों की सामूहिक बलि देने के लिए बच्चों को लाकर एक गुफा में छिपाने लगी। लंबे समय से गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। सभी ग्रामीण चिंतित हो जाते हैं और रोने लगते हैं। रामू नाम का एक नौजवान उन्हें तड़पता देख बर्दाश्त नहीं कर पाया। पहली बात है कि बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं, मुझे पता लगाना है आखिर उन्हें कौन चुरा रहा है। इसी सोच के साथ रामू गांव छोड़कर जंगल में जाता है। वहाँ वो 2 भूतनियों के बीच की बातचीत सुनता है। आने वाली अमावस की रात पर हमें यज्ञ का काम पूरा करना है, तब मैं शक्तियाँ प्राप्त करूंगी और तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। उसके बाद मेरे बच्चे होंगे और मैं अपने पति के साथ खुशी से रहूंगी। रामू बात को पूरी तरह से समझ लेता है और वो भूतनियों को सबक सिखाने का फैसला करता है। सरला के चले जाने तक वो वहीं इंतजार करता है। वो अपने फोन को पकड़कर ऐसे नाटक करता है जैसे कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा हो। कुछ नहीं दोस्त, मेरी भूतनी दोस्त ने मुझे एक सुपर ऑफर दिया। उसने अपनी भूत दोस्त को मंत्रमुग्ध कर दिया है और उससे बच्चों को चुरावा रही है। ये बच्चों और अपनी उस भूतनी मित्र की बलि देकर कुछ पूजा करेगी। उसके पूरा होने पर उसने कहा है उसे कुछ अजीब शक्तियाँ प्राप्त होंगी। फिर वो मुझसे शादी करेगी और एक इंसान के रूप में वापस सामान्य हो जाएगी। उसके बाद वो जितनी चाहे उतनी संतान पैदा कर सकती है। लेकिन उसने अपनी भूत मित्र को आधी ही बात बताई है। मेरा तो जैकपॉट है। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। रामू की बात सुनकर वो बहुत दुखी होती है। तो इस सरला ने मुझसे झूठ बोला। बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए उसने मुझसे बच्चों को चुरवा लिया। साथ ही उसने बच्चों के साथ मेरी भी बलि देने की साजिश रची और साथ ही सरला ने मुझे धोखा दिया और एक आदमी की मदद से मेरा अंत देखने की योजना बनाई। श्रावणी गुफा से सभी बच्चों को मुक्त कर देती है और उन्हें उनके घर पहुंचा देती है। जब सरला वापस आती है तो उसे पता चलता है कि बच्चे वहां से गायब हैं। दोनों बहस करने लगती हैं और फिर अपनी शक्तियों से एक दूसरे को कुचलने के लिए घमासान लड़ाई करती हैं। अंत में दोनों जल जाती हैं और उनके भूतिया जीवन का अंत हो जाता है। अपनी बुद्धि से बच्चों को भूतों से मुक्त कराने में रामू सफल होता है। वो बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाता है।